नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप सीधे श्रीनगर से। और आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, क्या बंदूक का शोर और बातचीत साथ साथ हो सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, अगर बातचीत करनी है तो बंदूक को साइड रखो और बातचीत की टेबल पर आओ, और अगर बंदूक से बात करनी है तो फिर बंदूक से भी जवाब लेने के लिए तैयार रहो। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं इस भारत में, मुझे कहना चाहिए लोग नहीं, कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी सियासत के लिए लगातार पाकिस्तान से बात करो का राग अलाप रहे हैं। पहले ये बात कही गई जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम्स द्वारा, जिसमें फारूक अब्दुल्ला शामिल है, जिन्हें आपने ये कहते हुए भी सुना, चीन से आप बात करते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हिस्सों महबूबा मुफ्ती के भी हैं, वो भी इस जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम रह चुकी हैं। अब इन दोनों के सुर में सुर मिलाया कांग्रेस और टीएमसी ने कि दोनों अगर कह रहे हैं, अगर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि आपको ये याद रखना होगा कि अभी करीब 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, श्रीनगर में किस तरह से कायराना आतंकी हमला देखने को मिला। भारत के वीरों के खिलाफ साजिश रची गई, भारत के वीरों पर यह हमला किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के तीन जवान शहीद हुए, भारत माता के 3 बेटों ने कुर्बानी दी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या दूसरे नेता, किसी के भी मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ 2 शब्द नहीं निकले। उस पाकिस्तान के खिलाफ जो हथियार भेजता है, उस पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकी भेजता है, उस पाकिस्तान के खिलाफ जो यहाँ के निहत्थे और निर्दोष लोगों को, जो यहाँ के वीरों को, जो ये भारत के बलिदानियों को लगातार टारगेट करने की कोशिश करता है। और इसीलिए ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान का घात तो फिर उससे क्यों हो बात। ताल ठोक के हम ये भी पूछेंगे कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला किसके मोहरे हैं, वो किस जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, और साथ ही आतंकी अगर घबरा गए हैं तो कौन है जो उन्हें उकसाने का काम कर रहा है। क्यों बार बार पाकिस्तान से बात करो का रागा लापा जा रहा है। और सबसे अहम बात, ये बुलेट से बातचीत की ब्लैकमेलिंग ना कहा जाए इसे, तो फिर क्या कहा जाए? बुलेट से बातचीत की ब्लैकमेलिंग, हिंसा से बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर करना, क्या इसे किसी भी स्टेट के लिए अच्छी बात माना जा सकता है? एक अच्छा स्टेप या अच्छी दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है? फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, एसपी वैद साहब है, फॉर्मर डीजीपी हैं, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, आपको याद होगा बांदीपुरा में भी 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, उससे पहले ट्रैफिक कांस्टेबल भी आपको याद होंगे, उन पर भी अटैक किया गया था। एसपी वैद साहब है, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, और सैयद फजल काशनी अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर में नई पार्टी है, अपनी पार्टी, उसका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी इस डिस्कशन की। और सवाल सिंपल स्ट्रेट, फारूक अब्दुल्ला ने कहा आप चीन से बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? अदिति जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे भाई पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो बाकी पुलिसकर्मी हैं वो जल्द ही स्वस्थ हों, वो चोटिल हैं। अब जो बात आपने कही, देखिए, हमारी फौज और हमारी पुलिस का जज्बा ये है कि 24 घंटों से कम समय में जो आतंकी थे उनको ढेर गिराया। ये तो हमारी फोर्स का जज्बा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि जब भारत मजबूत होता है तो हमारे जो आस्तीन के सांप हैं, जो भारत में रहते हैं, पासपोर्ट यहाँ का है, सुरक्षा यहाँ की लेते हैं, जिनको सम्मान भारत देता है, मंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, वो पाकिस्तान 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 क्यों बोलते हैं? क्या ऐसा है कि पाकिस्तान उनको महीने की एक किश्त भेजता है? क्या ऐसा है कि इस्लाम धर्म की वजह से वो पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते हैं? और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, और ये जो नेता है फारूक अब्दुल्ला जैसे, ये लोग ये भी नहीं जानते कि जन भावना क्या है। और भारत में मजबूत सरकार है, हमारी सेना सबसे वीर है, हम चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाएंगे, और जो सपोले हमारे आस्तीन के सांप हैं उनको भी कुचलने का समय है,
उनको भी कुचला जाएगा। अदिति जी ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। मैं एक बात और कहूंगा, फारूक अब्दुल्ला पहली बार इस तरह के अनर्गल बयान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी आप याद करिए, उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए हम चीन की सहायता लेंगे। क्यों भाई फारूक अब्दुल्ला जी, आप चीन की सहायता क्यों लोगे जब ये अंदरूनी मामला है, जब ये संसद में पारित हुआ है, जो संविधान हमने बदला है और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ये इसलिए है कि इनसे हमारी मजबूती देखी नहीं जाती है। मोदी जी को नफरत करते करते ये सरहद पार करके पाकिस्तान की गोद में बैठ गए। गौरव भाटिया, आपने कहा कि देश का मुसलमान भारत के साथ है, देश के मुसलमान को लेकर तो सवाल ही नहीं हो सकता। अगर कोई नेता देश के मुसलमान को लेकर सियासत करना चाह रहा है तो उसे आज 3 नाम ध्यान से सुनने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। ये तीन नाम है शहीदों के। ये शहीद, ये शहादत देने वाले, इनके नाम है ASI गुलाम हसन, शहीद कांस्टेबल रमीज अहमद, शहीद कांस्टेबल शफीक अली। अब इसके बाद क्या कुछ साबित करना बचा है? किसे साबित करना है, क्यों साबित करना है? नीलोफर मसूद, कई सवाल अपने जवाब से गौरव भाटिया ने आपकी पार्टी पर खड़े किए, आपकी पार्टी के नेता पर खड़े किए। आपका जवाब। पहले ही मैं गौरव भाटिया जी से ये कहना चाहूंगी कि न तो फारूक अब्दुल्ला साहब, न तो उमर अब्दुल्ला साहब और न ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर किसी मंथली पेरोल पर है किसी कंट्री के। ये इनको समझ लेना चाहिए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सेपरेटिस्ट, ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इन द मेन स्ट्रीम। आपने उनको पीएसए लगाया। यू हैव पुट द मेन स्ट्रीम एंड द सेपरेटिस्ट ऑन द सेम पेज। ही शुड माइंड हिज लैंग्वेज। बोल क्या रहे हैं ये सोशल मीडिया पर? आस्तीन का साफ है किसको कहते हैं? उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त दामन थामा डेमोक्रेसी का, जिस वक्त कोई भी बातें करते हुकूमत चलाने के लिए, आप उनको आस्तीन का साफ कहेंगे? आप उनको आस्तीन का साफ कहेंगे? माइंड योर लैंग्वेज क्या? फारूक अब्दुल्ला से कहिएगा माइंड योर लैंग्वेज। पाकिस्तान का राग नापते हैं। उमर अब्दुल्ला जब कहते हैं बुरानवानी में नया हीरो मिला है भारत को, उनसे कहिएगा माइंड योर लैंग्वेज। चुप करिए। नमाज पढ़ने के लिए आस्तीन के साथ कहेंगे भारत का दूध पीते हो, काटते हो, भारत नीलोफर मसूद, गौरव भाटिया, दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। नीलोफर मसूद और गौरव भाटिया, एक सेकेंड प्लीज तार्किक तौर पर बात कीजिए। प्लीज तार्किक तौर पर बात कीजिए। इस तरह से निजी मामले नहीं। नीलोफर मसूद, माइंड योर लैंग्वेज। एक सेकेंड मैम, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर एक्शन। पाकिस्तान के लिए कहा गया क्या? नहीं, देखिए मैं भाषा की मर्यादा, बहस की मर्यादा की बात करती हूँ, उसके लिए मैं सब पैनलिस्ट से बार-बार कहती हूँ। लेकिन नीलोफर मसूद आर्ग्यूमेंट, मैम सुन लीजिए, आप चिल्ला रही हैं। मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आप चिल्ला रही हैं। मैम आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप क्यों चिल्ला रही है? मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। आपको तरजीह देने की जरूरत नहीं है। आपको समझने के लिए आप में आक्रोश की जरूरत नहीं है। मैम एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। एक सेकंड सुन लीजिए मैम, एक सेकंड सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। मैम आप सुनेंगी नहीं तो मैं डिबेट कैसे करूंगी मैम? मुझे फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज। फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर पर कुछ कहा हो जो हर किसी ने मिस कर दिया हो, नीलोफर मसूद, वो आप बोल दीजिए आज इस डिबेट में। आपके पास मौका है नेक्स्ट 30 सेकंड्स में। देखिए मैडम, जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ तभी जाकर सीज फायर वायलेशन जो थी 5000 से लेकर आज 6 पर आई हुई है। ये तब पॉसिबल हुआ जब हमने बात की। तो वायलेंसेस अगर हो रही है, आतंकवादी अटैक हो रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान कर रहा है, हम मानकर चलते हैं वो कर रहा है, तो बात करने में क्या हर्ज है? हमारे बॉर्डर्स अगर कांस्टेंट पीस रहेंगे, बात करने में क्या हर्ज है? जब चाइना से बात हो सकती है, क्या ट्रैक 2 पर बात नहीं हो रही है? क्या थाईलैंड में हमारी मीटिंगें नहीं होती है? मैम आप मुझे बता सकती हैं? मैम आप एक सेकेंड, आप मुझे बता सकती हैं? आप जाकर शहीद गुलाम हसन के परिवार से, रमीज अहमद के परिवार से ये कहेंगी आपके बेटे ने शहादत दे दी? कोई बात नहीं, शहादत दे दी तो क्या हुआ? बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे। हम ये नहीं कहते आपके बेटे को जो गोली लगी,
वो पाकिस्तान से आई थी और हम उसी पाकिस्तान से बात करेंगे। आप कह सकती हैं आज उन परिवारों का सामना कर सकती हैं, अब जाकर ये बात कह पाएंगी गुलाम हसन के परिवार से? आप कह पाएंगी, फेस कर पाएंगी उस फैमिली को? आप कह पाएंगी ये बात मैम, कह पाएंगी? और अभी आपने सीज फायर की बात की, अभी आपने सीज फायर की बात की मैम, अभी आपने सीज फायर की बात की है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, लेट मी मेक इट क्लियर, लेट मी मेक इट क्लियर, पाकिस्तान बैकफुट पर जाएगा तब उससे बात की जाएगी, लेकिन अगर वो लगातार वायलेंस परपेट्रेट करता रहेगा, हिंदुस्तान को जख्म देता रहेगा, तो मैम बातचीत कैसे होगी? यहाँ से शहादत दी जाती रहेंगी और आप कहेंगी बातचीत करिए मैम, कैसे होगा ये? कैसे होगा आप खुद बताइए ना मुझे। हो रही है, उसी बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक कांस्टेंट पीस रहे। जानता वही है जिसका बेटा चला जाता है, जिसका पति चला जाता है, जिसके बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको याद दिलाया, किसी का बेटा किसी का भाई है, अब आपको याद आया चला जाता है और आप उसके बावजूद ये कह रही है, आप बावजूद उसके ये कह रही है कि बात कीजिए पाकिस्तान से। बहुत खूब, आपको पता नहीं पाकिस्तान से बातचीत करने का मैम, ये पाकिस्तान से बातचीत करने की क्या दलील है? ये कई लोगों की समझ से परे है, कोई बात नहीं। सैयद फजल काशनी, अपनी पार्टी तो नई पार्टी है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप भी चाहते हैं, अल्ताफ बुखारी साहब भी चाहते हैं कि बात की जाए पाकिस्तान से, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के स्टैंड के साथ है, वो भी क्या? देखिए अदिति जी, हमें कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें मतलब ये है कि मैं एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अपनी पार्टी, मैं अपने गृह मंत्री से, अपने होम मिनिस्टर से सवाल करता हूं कि जो एक सेफर स्टेट देने का वादा किया गया था, कि आज जम्मू एंड कश्मीर में एक कॉमन इंसान उस सेफर स्टेट को देखने के लिए तरस रहा है। जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बोला कि वो डायलॉग करना चाहते हैं यूथ के साथ, मैं उसको ऑन ग्राउंड देखना चाहता हूं। हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान के साथ, हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ का हर एक तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, चलिए ये अच्छी बात है। सैयद फजल काशनी प्लीज सर, आप बात पूरी कर लीजिएगा, ठीक है? सैयद फजल काशनी, आपकी जितनी बात मुझे समझ में आई, आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बातचीत की वकालत नहीं करते। आपका सवाल वाजिब है कि मैं अपने देश के होम मिनिस्टर से पूछूंगा, मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा, मैं सिक्योरिटी को लेकर उनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन कम से कम आपका स्टैंड ये तो क्लियर माना जाए कि आप पाकिस्तान से बातचीत की वकालत नहीं करते, क्योंकि आप अपनी गवर्नमेंट को, अपने होम मिनिस्टर को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। देखिए, जब मैं एक सेफर स्टेट में रहूंगा तो मुझे क्या मतलब है कि मैं पाकिस्तान से बात करूं? ये तो हमारे होम मिनिस्टर साहब का, ये तो हमारे फोर्सेस का काम है कि हमें एक सेफर एटमॉस्फेयर दे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अपने होम मिनिस्टर से पूछ रहा हूं कि एक सेफर स्टेट जो वादा किया गया था हमारे साथ, तो वो कहाँ है? वो तो नहीं दिख रहा है। हालात आप देखिए ना, मिलिटेंसी बढ़ रही है, श्रीनगर में अटैक बढ़ रहे हैं। तो आई विल बी आस्किंग माय होम मिनिस्टर फर्स्ट। मैं पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से तो नहीं पूछूंगा ना कि यहाँ पे हालात खराब क्यों है। हमें उस मुल्क से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी रियासत से, हमें अपने मुल्क से मतलब है। तो मैं अपने मुल्क के गृह मंत्री से पूछूंगा कि सेफर स्टेट कहाँ है। ठीक है, आपका स्टैंड इस पर एकदम क्लियर है। गौरव भाटिया, इन्होंने कम से कम ये तो कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करने का जो प्रेरोगेटिव है या जो फैसला है वो सरकार के पास है, सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकार जिसे भी फैसला लेना है वो ले, हमारा काम नहीं है। हम अपने देश की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। आपका जवाब, उन्होंने कहा नंबर ऑफ टेरर इंसिडेंट्स की उन्होंने बात की, हालांकि अगर फैक्ट्स पर नजर डाली जाएगी तो वो कम हुए, लेकिन जो उनका सवाल है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, उन्होंने एक लाजमी बात करी। उन्होंने सबसे पहले तो माना कि पाकिस्तान से बातचीत हो, ये उनका स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। सेफर स्टेट ये है कि जो तिरंगा जम्मू एंड कश्मीर के सचिवालय पे 1952 से कभी नहीं फहराया गया था, वो फहराया जा रहा है। बच्चों के हाथ में, अदिति जी, पत्थर दे दिए जाते थे। आर्मी के जवानों पे स्टोन पेल्टिंग होती थी। आपको मालूम है 90% से ज्यादा की कमी आ गई स्टोन पेल्टिंग में। आज उन बच्चों के हाथ में किताब है, कंप्यूटर का अध्ययन कराया जा रहा है, ये फर्क आया है। कश्मीरी पंडित परिवार जो 30 साल से इंतजार कर रहे थे अपने घर में जाएंगे, और वो आंकड़े संसद में भी रखे गए। कश्मीरी पंडितों को वापस वहां पे स्थापित करना, हमें सुनिश्चित करना उनको नौकरी मिले,
ये भी किया गया है। और एक आंकड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का एक ऑपरेशन है जो आर्मी कर रही है, ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें 2019 में 163 आतंकवादी ढेर किए, 2020 में 232 और 2021 में अब तक करीब 170। ये क्या दर्शाता है कि हम आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं करेंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। एक सुरक्षित माहौल हमारी देने की जिम्मेदारी है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह जी जब कश्मीर गए तो उन्होंने युवकों से बात करी, वहां पे विकास की धारा बहेगी, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनको कभी वहां की जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता बोल रही थी उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बुरहान वानी जब मारा गया तो कहा कि आज मस्जिद से आवाज आ रही है कश्मीर को नया हीरो बुरहान वानी मिला है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, इन लोगों को तो सबक सिखाने का समय आ गया है। और पीडीपी के प्रवक्ता जब बोलेंगे तो मैं उनकी बात का भी उत्तर दूंगा और उनका घिनौना चेहरा उजागर करूंगा। ठीक है, लेकिन सर गौरव भाटिया, आपके अपने दावे हैं, जो ऑपोजिशन है, जो आपकी विरोधी पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, आपके सारे दावों को सिरे से खारिज करते हैं। आप कहते हैं युवा के हाथ में कंप्यूटर है। जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि युवा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वो उसमें कहते हैं कि एक एलिनेशन है, युवाओं को जो मौके चाहिए वो मौके नहीं मिले हैं। ये दो आर्ग्यूमेंट्स के दो नैरेटिव्स है। प्लीज तहसीन पूनावाला, जल्दी से एक कॉमेंट आपका। यहां पर गौरव भाटिया स्पष्ट करते हुए कि बंदूक और बातचीत तो नहीं चलेंगे साथ साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्लियर है, और जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं दरअसल वो देश के हिमायती नहीं हो सकते। मैं गौरव भाई के इस बातों का इस्तकबाल करता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी है और इसका स्वागत करना चाहिए। अदिति जी, आप भी स्वागत करोगे, मैं भी स्वागत करूंगा, क्योंकि हम सच्चे भारतीय हैं। लेकिन फिर इसका मतलब ये देशद्रोही कौन है जो पाकिस्तान से बात करते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके? डीएनए की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूँ, थाईलैंड के अंदर चोरी चोरी चुपके चुपके एनएसए पाकिस्तान, एनएसए अजीत डोवल जी भारत के मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे, क्यों बातचीत कर रहे थे? मैं और एक रिपोर्ट कोट करता हूँ, इन्होंने टर्की में भी बातचीत की। क्यों बातचीत की? क्यों ट्रैक टू डिप्लोमेसी चालू है? क्यों आज तक पाकिस्तान का हाई कमीशन को उन्होंने बंद नहीं किया है? क्यों आज भी इस वक्त शाम के 5:24 को पाकिस्तान और भारत का ट्रेड चल रहा है? बताइए मुझे क्यों चल रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये देशद्रोही अगर कोई पार्टी है इस मुल्क में तो सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात पे आते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। उन पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हुए जो कल शहीद हुए, इसके पहले कुछ दिन पहले शहीद हुए, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? वाराणसी में थे, उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके बाद एक म्यूजिकल शो में थे। आप सोचिए इस बात को, प्रधानमंत्री जी ने कल मिस यूनिवर्स को बधाई दी, और देना चाहिए, हमारी देश की बेटी है। लेकिन हमारे पुलिस फोर्स के बारे में कब बात की उन्होंने? और गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनके चलते हुए दिल्ली में दंगे हुए, श्रीनगर के हालात खराब हुए, जो अजय मिश्रा टेनी ने आज वो सबूत आया कि किसानों को मार दिया, डिलिबरेट एक्ट था, तो अमित शाह जी सबसे बड़े फेलियर साबित हुए इस मुल्क के। चीन ने हम पर आक्रमण किया, 20 हमारे सैनिक लद्दाख में शहीद हुए। तो अमित शाह जी से कब जवाबदारी हम लेंगे, कब उनकी जिम्मेदारी होगी? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान से कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो तहसीन पूनावाला, आपने जो सवाल किया उसका मतलब ये, आपने ये कहा कि जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का वो बंद क्यों नहीं करती सरकार, आपने कहा ये। दूसरा आपने कहा कि जीरो ट्रेड हो जाना चाहिए, ये भी आपने कहा। ये सवाल मैं पूछूंगी अभी गौरव भाटिया से, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट लूंगी एसपी वैद साहब का। एसपी वैद साहब, बीते महीनों में कई बार आने का मौका मिला है मुझे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पुलिस ग्राउंड पर किस तरह का काम करती है, कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और किस तरह से यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी को सुविधाजनक बनाने का, उसे सहज बनाने का, उनकी जो परेशानियाँ उन्हें दूर करने का काम करती है। लेकिन अब आतंकी इसी रीढ़ को टारगेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये एक पैटर्न बनता जा रहा है जहां वो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जैसे कांस्टेबल्स हैं या ट्रैफिक पुलिस का जो कांस्टेबल थे उनको अटैक किया गया, बांदीपुरा में 2 पुलिसकर्मियों को अटैक किया गया, उन्हें मार दिया गया, क्या ये अब पैटर्न बनता जा रहा है? अदिति जी, यस, ये बिल्कुल एक पैटर्न बना जा रहा है, और इसको एक मैं समझता हूँ सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का
एंटी टेरर ऑपरेशन में बहुत एक्टिव रोल है पिछले कई सालों से, और इसीलिए इसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जहां जो एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं उसमें लोगों से जो इंफॉर्मेशन आती है उसका 90% इंटेलिजेंस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस लगभग के पास आता है, और उसके बेसिस पे एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं, और जितनी भी आपको ये ऑपरेशंस की कामयाबी मिलती है उसके बेसिस। इसीलिए इस नई रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, ताकि इसका मोरल डाउन हो, इसका मनोबल डाउन हो, इसका ये जो एक्टिव रोल है उसको रोका जाए। आप देखें यहाँ एक कल अटैक हुआ उस जेवन के एरिया में, वहीं उसी एरिया में जैश के साथ 3-4 एनकाउंटर्स में उनके टेररिस्ट मारे गए। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इनएक्टिव किया जाए, और जो एक बढ़कर जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल है उस पे रोक लगाई जाए। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से सारी जो पूरे भारत के लोगों को, कि जम्मू कश्मीर पुलिस ये पिछले 30 सालों से झेलती आ रही है। अभी तक हमने 1700 लगभग शहीद अपने लड़कों को खोया है, और हजारों की तादाद में हमारे बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो ये इन हमलों से जम्मू कश्मीर पुलिस का मोरल डाउन नहीं होगा। आपने देखा अगर ट्रैफिक का एक कांस्टेबल लाल चौक में टारगेट होकर शहीद होता है तो आधे घंटे में दूसरा लड़का उसकी जगह खड़ा हो जाए। ये स्टील मनोबल है जम्मू कश्मीर पुलिस का, और ये पाकिस्तान के इन नापाक इरादों से जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल कम नहीं होगा, ये मैं आप सबको पूरा विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, आपके जो आप सवाल बाकी पॉलिटिकल लीडर से पूछ रही थी, मेरा उसमें सिर्फ एक सवाल है आपसे। मैं उस सवाल को आगे लेके जाऊंगी वैद साहब, उस सवाल को आगे लेके जाऊंगी आपके साथ माध्यम से। मुझे 5:30 बजे बुलेट के माध्यम से बातचीत के टेबल पर लाने की ब्लैकमेलिंग है। यस, वही मैं कहना चाहता हूं कि आप कनपट्टी पे गन रख के कहते हो कि आप बातचीत करिए, नहीं तो हम बम फोड़ेंगे, पुलवामा करेंगे, हम ये करेंगे, हम पुलिस को मारेंगे, सिविलियन को मारेंगे। इस माहौल में बातचीत नहीं की जा सकती। और दूसरा मेरा सवाल है, पाकिस्तान में किससे बात करेंगे? इमरान खान साहब से, जो खुद एक कठपुतली है पाकिस्तान आर्मी का। और क्या ये जो टेरर फैक्ट्री चलाती है कश्मीर में या पूरे भारत में, ये वहां की डीप स्टेट चलाती है, क्या उसको आज तक कबूल किया पाकिस्तान ने? किससे बात करेंगे? वहां के ISI चीफ से बात करेंगे, वहां के आर्मी चीफ से बात करेंगे? ये कह देना कि पाकिस्तान से बात करो, जब वहां के प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है। इस नवाज शरीफ साहब से बात की तो क्या नतीजा निकला उसका? तो किससे बात करेंगे? मेरा ये सवाल है इन्हीं लीडर्स को, और जो भी इसकी डिमांड करता है। और जो लोग पाकिस्तान का रोल हर आदमी जानता है कश्मीर में, जवाब ले लीजिए ना सर, जवाब ले लीजिए। नीलोफर मसूद, ये सवाल आप ही के लिए था मैम, जवाब दे दीजिए, किससे बात करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हमें किससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। ये सही बात है कि पब्लिकली इन चीजों का एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। अभी पूनावाला जी भी कह रहे थे और मैं भी वही दोहराना चाहती हूँ, UAE की मदद से दुबई में बात हो रही थी जनवरी में, क्या ये सही नहीं है? क्या थाईलैंड में बात नहीं हुई या हो नहीं रही थी, या लंदन में बात नहीं हुई, टर्की में नहीं हुई? तो किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है? पीपल हु आर एट हेलेना में, सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। आपसे जो सवाल है मैं पहले उससे बात कीजिए, उसका जवाब दीजिए। पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं की। मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रही हूँ। आप ये बताइए, आप किससे बात करना चाहते हैं? जब आपके नेता कहते हैं पाकिस्तान से बात कीजिए, तो वो किससे बात करना चाहते हैं? वो इमरान खान से बात करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की ISI से बात करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की फौज से बात करना चाहते हैं, वो डीप स्टेट से बात करना चाहते हैं, वो जो आतंकी बैठे हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनसे बात करने को कह रहे हैं? किससे बात करनी है? आज आप बताइए, देश को बताइए कि जब फारूक साहब ये कहते हैं तो किससे बात करनी है? पाकिस्तान में किससे बात? जब बात होती है ना, तो आपने पता होना चाहिए कि डिप्लोमेटिक चीजें कौन चलाता है। वो कोई आतंकवाद कंट्री को नहीं चलाता है, बट देयर आर हेलम ऑफ अफेयर्स जो लोग उस चीज को चलाते हैं। बैक ट्रैक बात हो रही है, वहां पर हाफिज सईद से बात नहीं हो रही है,
वहां पर पाकिस्तान से बात हो रही है, एंड दे हैव देयर पीपल हु आर टॉकिंग। चाइना से जब हमने बात की, मैडम मुझे तो बहुत कुछ पता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, बात होती है, मुझे तो बहुत कुछ पता है। आपको कितना पता है ये मैं चाहती थी दर्शक सुन लें आपके मुंह से। किससे बात करेंगी आप बताइए मुझे, सीधा जवाब दीजिए, स्ट्रेट क्वेश्चन, गिव मी अ स्ट्रेट आंसर फॉर दिस। करनी है वो तो खुद नॉमिनेट करेंगे किससे करनी है, मुझे क्या पता है वो किसको नॉमिनेट करते हैं। आप कैसे कह सकती है वो किसको नॉमिनेट करेंगे, वो तो कंट्री खुद करेगी ना। हम किसको नॉमिनेट करेंगे यहाँ से बात करने के लिए, वो हमारे मुल्क को डिसाइड कर लेंगी। आपको मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली है? क्या मुझे पावर है कि मैं कहूँगी अब इमरान खान कि आप अपनों की शहादत पर उस बातचीत को खड़ा करना चाहती है। आप अपनों की शहादत पर से खड़ा करना चाहती है। एसपी वैद साहब अगर आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, आप चिल्लाइए नहीं, तो ऑडियो डाउन कीजिए। अगर जो भी गेस्ट चिल्लाएगा प्लीज, मैं बाहर से मैम ये शो कर रही हूँ, श्रीनगर से शो कर रही हूँ, ग्राउंड से शो कर रही हूँ। मैम चिल्लाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे हम कश्मीरी भी हैं, आप मत बनिए उनकी आवाज, क्योंकि आप उनकी आवाज नहीं है। प्लीज आपको अपनी बात रखनी है, तार्किक तौर पर रखिए मेरे साथ, तार्किक तौर पर। गौरव भाटिया आपको भी मैं फ्लोर दूंगी, लेकिन उससे पहले एसपी वैद साहब, आपने सुना ये कह रहे हैं कि वो तो डिप्लोमेटिक चैनल से डिसाइड होगा किससे बात करनी है। कैसा सवाल पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं है? चलिए वैद साहब चले गए, गौरव भाटिया। अदिति जी, आपने कहा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इनको तो चिल्लाने की जरूरत है अदिति जी। अगर चिल्लाएंगे नहीं तो जो पड़ोसी मुल्क है वहां तक आवाज कैसे पहुंचेगी कि यहाँ पे पाकिस्तान के हितैषी बैठे हुए हैं। वो जो महीने का आता है वो बंद हो जाएगा, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्या बड़ा बदलाव आया अदिति जी। देखिए कांग्रेस के समर्थक हैं, वो बोल रहे थे, नहीं गौरव जी, मेरे हाथ में एक कागज है, आप देख नहीं सकती, मैं बता देता हूं। मेरा एक सवाल है आपसे। यासीन मलिक मनमोहन सिंह जी से हाथ पिला रहा है। सुनिए ना गौरव भाटिया, मनमोहन सिंह जी चाय पिलाते थे। हाँ जी बताइए, बताइए आदित्य जी, आप कुछ कह रही थी। पाकिस्तान से जिस कट की बात आप कर रहे हैं सर, आप एक्शन, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं सर, एक्शन लीजिए ना आप। आपको किसने रोका है? वो सही है या वो गलत है? अगर वो गलत है तो आप एक्शन ले लीजिए। बिल्कुल मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल। देखिए पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये जो बात मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ये बहुत कुछ कह जाती है। ये यासीन मलिक को चाय पे बुला के दामाद की तरह पूछा जाता था कश्मीर में क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये बदल दिया। हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको मारा था इसने, आज जेल की सलाखों के पीछे है, चार्जशीटेड है, ये बदला। अब आपने सही बात कही, आपने कहा एक्शन लीजिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई ना, पाकिस्तान कांपा, उसको पता चला हमारी सेना और नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की ताकत क्या है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ये हम जानते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमने पाकिस्तान का घिनौना चेहरा बताया और पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है, आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना होगा। चौथी बात, क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं आया? क्या वहां जो आतंकवादी हैं उनको हमने UN की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में नहीं करवाया है। अब मैं आपसे एक बड़ी बात कहते हुए खत्म करूंगा। देखिए ये लड़ाई वो लड़ाई है जो दशकों से चल रही थी। पहली बार अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब हम निर्णायक मोड़ पे हैं और बड़ा दुख होता है अगर एक भी हमारा भाई शहीद होता है, लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जान गया है ये वो सरकार नहीं है जो डर के झुकेगी, बल्कि ये आपको इतना ठोकेगी कि आप डर जाओगे और आतंकवाद की समाप्ति भारत से होनी है। ये निश्चित हम लोग करेंगे, सुनिश्चित, और कोई नहीं करेगा। गौरव भाजी, आपको मेरे सवाल में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ। मैंने आपकी सरकार द्वारा जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया, उसे लेकर कोई दुविधा नहीं है मेरे मन में। मेरा सवाल, आपने जो कहा कि इस देश के भीतर जो पाकिस्तान परस्त आवाजें हैं जिन पर आपने कई तरह के आरोप लगाए, मैंने उनके खिलाफ एक्शन की बात कही थी। मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन उससे पहले जनरल कुलकर्णी करीब 24 घंटे बीत चुके हैं। गौरव जी मैं आपको दूंगी, प्लीज जनरल कुलकर्णी से मैं एक रिएक्शन ले लूं।
जरूर, एक कमेंट ले लूं उनका, उन्होंने डिस्कशन लेट ज्वाइन किया, मैं आपको वापस फ्लोर दे दूंगी और तहसीन पूनावाला का भी कमेंट यहां पढ़ लूंगी। जनरल कुलकर्णी, करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, हम क्या कह सकते हैं कि ये अब एक बड़ी साजिश इस लिहाज से कि जो हमारे फोर्सेस में, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, कांस्टेबल्स, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, क्या ये अब इन सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक करके जो रीड है, जो पूरा नेटवर्क है JNK पुलिस का, जिसके बिना पर एंटी टेरर ऑपरेशंस टिके हुए हैं, जिसके बिना पर रोजमर्रा की जिंदगी टिकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ काम करती है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करती है, उसमें खौफ और दहशत का माहौल लाने की कोशिश है। स्ट्रैटेजी में फर्क आया है, क्योंकि मुजफ्फराबाद में जब ISI ने मीटिंग बुलवाई थी जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सारे लीडर्स वहां गए थे, उनको एक खास आदेश दिया गया था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस पर्सनल और आम आदमी को टारगेट करें और ये जितने भी हादसे होते हैं उसका जिम्मा ना लें और कोई नए नए ऑर्गेनाइजेशन खड़े करते रहे और उनको जिम्मे देते रहे। जैसे इस बार कश्मीर टाइगर करके अननोन फिगर कोई खड़ा हो गया और बोला हमने लिया है, जिससे कि वो उसका खास मकसद यही था कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान जो है जिसके साथ बातचीत करने के लिए लोग बोलते हैं, तो मुझे, मैं जैसे बार बार कहता हूँ, इन्होंने कहना चाहिए कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं, उन्होंने खुद घाटी के अंदर लोगों से बातचीत करनी है और यकीन करना है कि बाहर का जो आतंक आ रहा है उसको ना आने दें। अफगानिस्तान से तकरीबन अगस्त के बाद 8,000 मिलिटेंट पाकिस्तान के कैंपों में गए हैं। बिलावल भुट्टो ने कल ही कहा है कि वो बचपन से कराची के अंदर आतंक और आतंक ही देख रहे हैं। पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, इसमें किसी को शक नहीं है। तो ये जो नया आतंक है जिसे कहते हैं गुरिल्ला फाइटिंग, मारो और भागो, जिससे कि एक को मारो हजारों को डराओ, धमकाने की बात जो चल रही है, इसीलिए सॉफ्ट टारगेट्स है ये, और वो भी पार्ट टाइम मिलिटेंट से एंगेज किए जाते हैं। आप खुद वहां पे ग्राउंड जीरो पे खड़ी हैं, आप देख लिए कैसी कैसी गलियां हैं वहां पर, और जितने भी है साउथ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में, श्रीनगर के अंदर जितने हादसे बढ़ रहे हैं, इसका खास मकसद ये है कि आवाम को, पुलिस पर्सनल को और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया जाए और ऐसे दिखाया जाए, दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया जाए। और देखेंगे आप कि तकरीबन 85% मिलिटेंट जो मरे हैं वो लोकल मिलिटेंट मरे हैं, सिर्फ 15% पाकिस्तानी मिलिटेंट आने की हिम्मत करते हैं। और अब उन्होंने एक नया तौर तरीका खोला है कि किसी प्रकार, चाहे ग्लाइडर से हो, चाहे अपने ड्रोन्स के इस्तेमाल हो, चाहे टनल्स के द्वारा हो, किसी ना किसी तरीके से भारत के अंदर घुसपैठ करनी है और इस तरह का आतंक फैलाना है, क्योंकि पाकिस्तान बौखला गया है 370 के एब्रोगेशन के बाद। अदिति जी। ठीक, तो पाकिस्तान बौखला गया है, आतंकी बौखला गए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बातचीत का राह क्यों अलापा जा रहा है? तहसीन पूनावाला और शायद सैयद फजल काशनी, एक एक कमेंट आपका लूंगी, लेकिन सवाल वही है, बुलेट चलती है या बातचीत का राग अलापना शुरू कर दिया जाता है? तो बुलेट से बातचीत की ब्लैकमेलिंग इसे क्यों ना कहा जाए? पहले तहसीन पूनावाला, उसके बाद सैयद फजल काशनी, प्लीज। थैंक यू अदिति जी। सबसे पहले अव्वल तो मैं जनरल कुलकर्णी साहब और वैद साहब तो चले गए शो से, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने हमारी देश की सेवा की, इनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। मेरा सवाल बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही छोटा सवाल है, इसका मुझे स्पेसिफिक जवाब दे। जब गौरव भाटिया जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि एनसी को या पीडीपी को आज भी पैसे मिलते हैं इसलिए वो पाकिस्तान का साथ देते, तो मेरे सवाल है, इसको मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के बाद ये सारी चीजें बंद होगी, तो क्या गौरव भाई मानते हैं कि मोदी जी फेल होगी? दूसरी बात, अगर ये जानते कि इस तरह की बातें हो रही है, जो मैं नहीं मानता हो रही कि एनसी या पीडीपी को पैसे मिल रहे, तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? वो यहाँ टीवी स्टूडियोज में आते क्यों कहते जो हमारे देशद्रोही उन पर एक्शन क्यों नहीं करते? ये मेरा स्पष्ट सवाल है, उसका स्पष्ट जवाब दे। और ट्रैक टू बातें क्यों हो रही है उसका भी जवाब दे, क्यों ये ट्रैक टू बातें कर रहे हैं? मैं उत्तर दे दूं। देखिए, गलती कांग्रेस के समर्थक की नहीं है। जब चाटुकारिता बढ़ने लगती है तो आंखें बंद होने लगती हैं, और ये तथ्य हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। कांग्रेस तो गद्दार पार्टी है, मैं उसकी बात का उत्तर नहीं देता, लेकिन तहसीन हमारा भाई है, एक सवाल पूछता है तो मैं जरूर बताता हूं। तहसीन भाई, आप न्यूज चेक करिएगा, फारूक अब्दुल्ला पे ईडी का केस चल रहा है।
12 करोड़ के आसपास की उनकी संपत्ति को जब्त किया है, हमारी सरकार ने ही किया है। और तीसरी बात, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जब डिटेन किए गए थे ना अनुच्छेद 370 के बाद, तो कांग्रेस पार्टी जिसके आप बड़े समर्थक हैं, खूब अमूल का बटर लगाते हैं, वो कह रही थी कि लोकतंत्र खतरे में है। हमने तो सुनिश्चित किया कि ये जितने आस्तीन के सांप है कोई भड़काऊ बयान ना दे। और एक मेरी विनती भी है, देखिए आपने शहादत की बात करी, जनरल बिपिन रावत हमारे देश के एक ऐसे पुत्र हैं, भारत माता को गर्व है। देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी की तस्वीर है, गोवा में नाच गाना कर रही थी। कहिएगा प्रियंका वाड्रा गांधी से इतनी भी उत्सुकता क्या है, इतनी भी उत्सुकता क्या? ये तस्वीर देखिए अदिति जी, ये देखिए, अच्छा नहीं लगा? पूरे देश ने इस पे थू-थू किया गांधी परिवार पे। ठीक है, आप राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम अगर हमारे देश का एक वीर बलिदानी पुत्र शहादत देता है तो इतना संयम और सब्र गांधी परिवार के पास होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूं, मुझे जवाब देने का मौका दे। बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा, बहुत संक्षेप में। तहसीन पूनावाला, और जब आप ये जवाब दें, और गौरव भाटिया प्लीज एक सेकंड। तहसीन पूनावाला, एक सवाल आपसे भी है, आप गौरव भाटिया ने जो कहा उसका तो जवाब दीजिएगा प्लीज। ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान से बातचीत को लेकर इस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तो इस पे कुछ बोलता नहीं है, दाएं बाएं से आते हैं स्टेटमेंट्स। क्या स्टैंड है पाकिस्तान से बातचीत पर कांग्रेस का? कांग्रेस का स्टैंड ये रहा है जो मैंने ऑफिशियली पढ़ा है, या तो आप ऑफिशियली बातें करें जैसे नीलोफर जी ने बताया, जैसे आप बता रहे हो, या तो आप बिल्कुल ना करें। ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत है, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके, थाईलैंड में, टर्की में, दुबई में, यहाँ वहां। या तो आप खुला बात करें, इसमें कोई आपका, ये आपकी पॉलिसी तो ठीक है, या आप मत करें, लेकिन आप करो और फिर लोगों को आप देशद्रोही हो खुद करें, वो मुझे लगता है गलत है। दूसरी बात, मैं प्रियंका जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अगर गौरव भाई को बुरा लगा वो कैंपेनिंग का, क्योंकि वो ट्राइबल्स के साथ थी, तो ट्राइबल्स के साथ जो हमारी मनुवादी पार्टी है उनको बुरा लगता है, उसका मैं कहूंगा नहीं। 3:10 को पुलवामा हुआ और 5:10 तक प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे। उसके बाद उत्तराखंड में उन्होंने फोन से रैली की, उसमें शहीदों का जिक्र नहीं किया, और उसके बाद हाउस में समोसे और चाय पिए प्रधानमंत्री जी ने और कपड़े बदली के। उसके अलावा कल जो घटना हुई, प्रधानमंत्री जी मिस यूनिवर्स को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, हमारी बच्ची की, लेकिन इस पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की। तो प्रधानमंत्री जी मिस यूनिवर्स को कांग्रेचुलेट करना बंद करें। अदिति जी बहुत जरूरी है। आप टर्की में क्यों बातचीत कर रहे थे, लंदन में क्यों कर रहे थे, यहाँ वहां चोरी। लेकिन एक सवाल, ये इस तरह के हमले इस तरह के लेवल पर जाकर करना, तहसीन डिप्लोमेसी क्या खुले में ही होती है? डिप्लोमेसी की डिफरेंट एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं क्या? जो सवाल एसपी वैद साहब ने नीलोफर मसूद से पूछा था, वो सवाल ये था, जब फारूक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी है तो किससे करनी है, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। खैर, आपने जो आरोप लगाया उस पर गौरव भाटिया प्लीज 20 सेकेंड्स, मुझे इस डिस्कशन को कंक्लूड करना है, प्लीज जल्दी। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए मैं केवल ये कहूंगा, तहसीन जी आप फिर चाटुकारिता में अंधे होते जा रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद ये देखिए, राहुल गांधी वलसद गुजरात में थे और डांस कर रहे थे। ये देखिए ना, ट्वीट देखिए भाई, और ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। प्रधानमंत्री जी तो कहीं पे भी हो तुरंत दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। प्लीज तहसीन अच्छा नहीं लगेगा, आपने बोला, मैंने ये देखिए राहुल गांधी डांस कर रहे हैं, ये ट्वीट गायब हो गया। ठीक है, दूसरी बात, ये जो हमला अब हुआ है, मैं एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्वीट कल का देखिए, तुरंत प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात करी, और मैंने बताया वो आतंकी ढेर हुए, आगे भी ढेर करेंगे। लेकिन उनका क्या करें, जो सपोले राहुल गांधी हैं, जो पाकिस्तान का डोजियर होता है, तो राहुल गांधी का वक्तव्य उसके पहले पन्ने पे होता है जो कहता है कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है। ये आपके सामने है। ऐसे सपोलों का क्या करें, ये इलाज बता के जाइएगा। दूध आप बहुत पीते हैं, मुझे पता है, आपके पास इलाज भी जरूर होगा, बताइए। इलाज वही है जो माननीय प्रधानमंत्री का होना चाहिए। डिस्कशन में वक्त इतना ही है,
बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान की अपनी अहमियत है गौरव भाटिया, जो आरोप उन पर लगा रहा है, लेकिन सियासी चुनावी मंच पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का इस्तेमाल तो आपकी पार्टी द्वारा भी बखूबी किया गया है, बहुत बार किया गया, और ये आपके ओपोनेंट्स का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, सबसे बड़ा हमला आप पर रहा है। मेरे पास इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। तहसीन पूनावाला, नीलोफर मसूद, गौरव भाटिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.